एस्पेशियस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो विषय वस्तु है वह है कि जनजातीय समस्याएं में बंधुआ मजदूरी की समस्या, यानी जनजातीय समाज में जो बंधुआ मजदूरी की समस्या पाई जाती है उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ बॉन्डेड लेबर इन ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज में बंधुआ मजदूरी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंधुआ मजदूरी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो ऋणग्रस्तता की माया जाल में फंसकर महाजन अथवा सूदखोर के यहाँ बिना मजदूरी यानी पारिश्रमिक के कार्य करने के लिए विवश होते हैं। खासकर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग बंधुआ मजदूरी जैसी अमानवीय समस्या से ग्रसित हैं। जनजातीय समाज में व्याप्त बंधुआ मजदूरी जैसे अमानवीय प्रथा एवं समस्या के पीछे अनेक कारणों में एक मुख्य कारण है ऋणग्रस्तता, इंडेप्टनेस। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार सुविधाओं का प्रसार होने के साथ साथ उनके क्षेत्रों में बाजारीकरण एवं आर्थिक क्रियाकलाप का भी केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में अनेक क्षेत्रों में ठेकेदार तथा महाजनों ने भी अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। ठेकेदार तथा महाजन जनजातीय क्षेत्रों लोगों के अशिक्षा तथा अज्ञानता का लाभ उठाकर उसे अधिक ब्याज दर पर ऋण देते थे, जिसे बाद में भुगतान करना उनके लिए एक समस्या बन जाती है। इस प्रकार से ठेकेदार तथा महाजन जनजातीय समाजों में ऋणग्रस्तता का मायाजाल फैलाकर इन भोले भाले जनजातियों का अनेक प्रकार से शोषण करने लगे। असल में ये महाजन एवं सूदखोर ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं कि कोई भी जनजातीय सदस्य उनसे ऋण की मांग करे। महाजन तथा साहूकार उनकी आवश्यकता एवं मजदूरी का लाभ उठाकर उसे ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते हैं और ऋण का भुगतान नहीं होने पर उसके जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते हैं और उसे बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने के लिए विवश भी करते हैं। अनेक घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जनजातीय समाज में बंधुआ मजदूरी जैसी समस्या के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। पहला है कृषि संबंधी आवश्यकता के लिए लिया गया ऋण। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों अनुष्ठानों पर दिखावे हेतु लिया गया ऋण। तीसरा है मद्यपान हेतु लिया गया ऋण। चौथा है गरीबी या बेरोजगारी के कारण लिया गया ऋण। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण तथा अनेक प्रकार के परियोजनाओं के निर्माण से जनजातीय कृषि भूमि को सरकार के द्वारा अधिकृत किया जाने लगा, जिस कारण से उनमें कृषि भूमि का अभाव हो गया। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि से संबंधित आवश्यकता और कृषि भूमि की निम्न उत्पादकता के कारण जनजातीय लोगों ने स्थानीय स्तर पर महाजनों तथा साहूकारों से ऋण लेना प्रारंभ कर दिया। महाजन तथा साहूकारों ने भी उनकी आवश्यकता का नाजायज लाभ उठाकर उसे ऊंची ब्याज दर पर ऋण देना प्रारंभ कर दिया। ऋण का ऊंची ब्याज दर होने के कारण जनजातीय लोगों पर ऋण का दबाव बढ़ता ही गया और भोले भाले जनजातीय लोग ऋण के भंवर जाल में फंस कर रह गए। ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में महाजन तथा सूदखोर उनके परंपरागत कृषि भूमि पर कब्जा करने लगे।
असल में ये महाजन एवं सूदखोर ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं कि कोई भी जनजातीय सदस्य आवश्यकता की परिस्थिति में उनसे ऋण की मांग करे और वे अधिक ब्याज दर पर ऋण देकर भोले भाले जनजातियों को ऋणग्रस्तता के माया जाल में फंसाकर उसके उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर उसे बंधुआ मजदूर के लिए मजबूर कर सके। झारखंड की जनजातियों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली का व्यापक प्रचलन पाया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत गैर जनजातियों द्वारा जनजातियों का अनेक प्रकार से शोषण भी किया जाता है। झारखंड की जनजातियां अनेक सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों तथा अनुष्ठानों पर महाजनों तथा सूदखोरों से अधिक ब्याज दरों पर ऋण ले लेते हैं, जो आगे चल के उसकी बंधुआ मजदूरी का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। झारखंड की समृद्ध जनजातियां भी बंधुआ मजदूर रखते हैं, जिसे धांगर के नाम से जाना जाता है, परंतु धांगर को अपने मालिक से उचित सम्मान मिलता है और अनेक स्थितियों में वह अपने मालिक की बेटी के साथ विवाह भी कर सकता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जनजातीय लोग ऋणग्रस्तता के मायाजाल में फंसकर बंधुआ मजदूर बन गए हैं। जनजातीय समाज में बंधुआ मजदूरी जैसी अमानवीय समस्या को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के संवैधानिक प्रयास एवं सुझाव दिए गए हैं। सरकार ने बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगार एवं बलात् श्रम को निषेध कर उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, सरकार ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 को पारित कर इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया है। साथ ही बंधुआ मजदूरी के 1976 से पूर्व लिए गए सभी प्रकार के ऋणों से भी उसे मुक्त कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, योजना आयोग का मानना है कि देश के कुल बंधुआ मजदूरों में 83% लोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। कानून बनने के पश्चात भी इसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं, जिसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है प्रशासनिक व्यवस्था में त्रुटि एवं शिथिलता। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष एवं मूल्यांकन की ओर। अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास की जो व्यवस्था है वह अपर्याप्त है। अधिनियम के बारे में जनजातीय लोगों को उचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। एनजीओ तथा सामाजिक कार्यकर्ता से भी सहयोग लिया जाना चाहिए। अधिनियम के उचित क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। जनजातीय लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। अगले क्लास में फिर अगले नेक्स्ट पॉइंट के साथ उपस्थित होंगे। कमेंट बॉक्स में जा करके आप जरूर कुछ न कुछ अपनी राय को लिखें। धन्यवाद।